नाउ अब हम बात करेंगे साइक्लिसिटी की। देखिए इसके पहले हमने फैक्टर्स की बात की। फैक्टर्स जो टॉपिक है वो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइक्लिसिटी अगर आप देखें तो ओलंपियाड्स एंड कंपटीशन वेरियस ओलंपियाड्स के अंदर साइक्लिसिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए साइक्लिसिटी की थ्योरी क्या होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई होता है, ये चीजें हम सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए ध्यान से देखिए, टेबल आपको दी गई है जहां पर डिजिट्स लिखी गई हैं 0 1 5 6 एंड साइक्लिसिटी में लिखा हुआ है 1। इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसका मीनिंग यह है कि अगर जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 अगर आ जाते हैं और आप उनकी कुछ पावर्स लगाते हैं तो भी यूनिट प्लेस पर हमेशा सेम नंबर ही आएंगे। साइक्लिसिटी क्या है? 1। एग्जांपल से देख लेते हैं, ध्यान से देखिए एग्जांपल से। अगर मैं एक नंबर लेता हूं लेट्स से 20, अब उसकी पावर में 31 लगा देता हूं, यूनिट प्लेस पे 0 है और साइक्लिसिटी 1 होने का क्या मीनिंग है कि हमेशा एक बार अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो आप उसकी कितनी ही पावर लगा दे, यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, जैसे नंबर है 31, अब उसकी पावर आपने 52 लगा दी तो इसकी 1 की साइक्लिसिटी भी क्या है? 1। यानी एक बार 0 1 आ गया यूनिट प्लेस पे तो उसकी कितनी ही पावर लगा दे, लास्ट में 1 ही आएगा। सेम अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, जैसे है 25, इसकी पावर आपने 30 लगा दी तो एक बार यूनिट प्लेस पे 5 आ गया तो साइक्लिसिटी 1 का मीनिंग है हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, कितनी ही पावर आप लगाते चले। एट द सेम टाइम अगर यूनिट प्लेस पे 6 आ गया तो आप उसकी कितनी ही पावर लगा दें, लास्ट में 6 ही आएगा। तो साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब है कि एक बार अगर ये यूनिट प्लेस पर आ गए हमेशा यही रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है 4 एंड 9 साइक्लिसिटी 2, मतलब 4 और 9 की साइक्लिसिटी का पैटर्न 2 इंटरवल पे बदलेगा। कैसे बदलेगा? आप यहां से देख सकते हैं एग्जांपल पे। जैसे 4 raised to the power 1 क्या आता है बेटा? 4 4 raised to the power 2 क्या आता है? 16। अब उसके बाद 4 raised to the power 3 4 raised to the power 3 अगेन ये हो गया 64। ठीक है, एंड 4 raised to the power 4 तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 256, राइट है ना। अब यहां आपने देखा, ध्यान से देखिए 4 6 4 6 4 6 का पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? 4 6 4 6 का पैटर्न चल रहा है, राइट। अब 4 6 4 6 का पैटर्न तो चल रहा है, बट यहां से एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 पर जब भी ऑड पावर्स आएंगी, 4 पर क्या होंगी? ऑड पावर्स आएंगी, यानी कि आपकी साइकिल हर 2 इंटरवल पे बदल रही है। हर 2 इंटरवल पे 4 6, फिर 2 इंटरवल पे 4 6, फिर अगले 2 इंटरवल पे 4 6, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? 2। सिमिलरली यही चीज 9 के लिए भी अप्लाई होती है। 9 के लिए भी आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रही है। 9 raised to the power 1 9, 9 raised to the power 2 81, तो क्या चल रहा है? 9 1 का पैटर्न चल रहा है। 9 1, फिर 9 raised to the power 3 9 raised to the power 3 ये हो जाएगा 729, फिर 9 raised to the power 4 9 raised to the power 4 जो भी नंबर आएगा एक बड़ा सा नंबर आएगा पर उसके पीछे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये लाइन का मतलब है एक नंबर आएगा, आप फाइंड भी कर सकते हो नंबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करके 81 का स्क्वायर कर लीजिएगा, नंबर आ जाएगा। बट एक पैटर्न आपको समझ में आ गया 9 1 9 1, मतलब 9 का पैटर्न भी हर 2 साइकिल के बाद बदल रहा है। तो साइक्लिसिटी में से 2 ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इनको कंक्लूड कर लेते हैं। देखो कंक्लूजन से क्या मिला, यानी कि 4 पर जब भी ऑड पार्ट्स है, 4 पर जब भी ऑड पार्ट्स है, 4 की पावर 1 4 की पावर 3 4 की पावर 4, तो 4 पे जब भी ऑड पार्ट्स है यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 4। बात समझ आ रही है? और 4 पे जब भी इवन पार्ट्स है, 4 पे इवन पार्ट्स 4 की पावर 2 4 पावर 4 4 पावर 6, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 6। याद रह जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिख ले आप कि 4 पर ऑड पार्ट्स का मीनिंग है यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 4 पर इवन पार्ट का मतलब है यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? आई होप सो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। 4 पर ऑड पार है, 4 पर ऑड पार है, दैट मींस 4 आएगा। ठीक है, 4 पे ऑड पार है यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 4 पे इवन पार है यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आप किसके लिए बना सकते हैं? 9 के लिए बना सकते हैं। क्या आएगा 9 के लिए कॉन्सेप्ट? 9 पर ऑड पार्स है, 9 पर जब भी ऑड पार्स आएंगी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9, और 9 पर जब भी इवन पार्स आएंगी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 1। ये चीज भी आपको समझ में आ गई ना? 9 1 9 1 9 1, तो ये हमारी शुरुआत की 2 चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं 2 3 7 और 8 पर। इनकी साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है ये चीज हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट आप नोट कर लें। डन, ये वाला पार्ट नोट हो गया, चाहे तो आप ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए। 4 की साइक्लिसिटी का पैटर्न किस तरह से होता है? 4 की पावर ऑड 4 4 की पावर इवन क्या आ गया? 6। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी नोट हो चुकी है। अब चलते हैं 2 3 7 8 पर। देखिए 2 3 7 8 पर मतलब है कि इनका पैटर्न हर 4 साइकिल के बाद बदलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं 2 का पैटर्न। ठीक है, तो 2 का पैटर्न आप ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ने ऑब्जर्व किया भी होगा 2 का पैटर्न किस तरह से होता है। तो 2 का पैटर्न जो है हर 4 साइकिल के बाद बदलता है। लेट्स से 2 raised power 1 2 2 raised power 2 क्या आ गया? 4 2 raised power 3 क्या आ गया? 8 एंड 2 raised power 4 क्या आ गया? 16। तो पैटर्न क्या आया? 2 4 8 16, दैट इज 6। अब 5 देखें, 2 raised power 5 कितना हो जाएगा? ये 32 है ना। 2 raised power 5 क्या हो गया? 32। तो एक चीज और आपने ऑब्जर्व की है कि ये पैटर्न वापस चलने लग गया। 2 4 8 6, फिर अगला 2 4 8 6, फिर अगला 2 4 8 6, इस तरह से चलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 128, और अगला हो जाएगा 2 raised power 8, तो हो जाएगा 256। ठीक है, तो आपने पैटर्न क्या देखा कि 2 का पैटर्न हर 4 की साइकिल के बाद बदल रहा है। हर 4 की साइकिल के बाद 2 का पैटर्न बदल रहा है, यानी कि आपको जब भी 2 पे कुछ पावर्स लगे मिले, 2 पे जब भी पावर्स लगे मिले, आपको क्या करना है? उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो आंसर ये हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बचता है तो आंसर ये हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचता है तो आंसर ये हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, है ना। 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 रिमाइंडर बचता है, दैट मींस लास्ट में क्या आएगा? 6। यही चीज
3 7 8 के लिए भी लागू होती है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि 3 7 8 पर किस तरह से काम कर रहा है। देखिए वही प्रोसीजर है जैसे 2 के लिए आपने सीखा है, सिमिलरली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 3 रेज़ टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 3, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 3 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा 27 और 3 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा 81। यानी कि ये पैटर्न जो है 3971 का जो पैटर्न है ये वापस चलता रहेगा 3971 3971, जैसे यहाँ चल रहा है ना 2486 2486 2486 2486, ये साइकिल 2486 वाली चलती रहेगी। ऐसे ही 3971 3971 3971 ये भी चलता ही रहेगा। सेम पैटर्न 7 पे और 8 पे भी लागू होता है, तो वो आप 7 पे चेक करके देख लेना, 8 पे चेक करके देख लेना, आपको पैटर्न दिख जाएगा। अब पैटर्न भी समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये साइकिल तो समझ में आ गई, पर बड़े नंबर पे कैसे लागू करेंगे? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कोई पूछे कि 2 रेज़ टू द पावर 43 की यूनिट प्लेस क्या होगी। अब बड़ा नंबर है 43, यानी कि अगर मैं साइकिल की बात करूं, एक साइकिल चलाते हैं 4 की, तो 43 तक कितनी साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी? 10 साइकिल्स। जैसे एक तो होगी शुरू क्या 1 to 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ऐसे 4 के कितने पैटर्न निकल चुके होंगे। लास्ट पैटर्न 40 पे निकला होगा, 40 पे। 40 के बाद अगला पैटर्न कहां से चालू हुआ होगा? 41, 42, 43, यही तो चालू हुआ होगा। तो 43 पर ये नई साइकिल चालू हुई होगी, एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, 3 साइकिल, तो ऐसे 40 तक तो 10 साइकिल्स निकल गई। उसके बाद 11 साइकिल में 41 आया, फिर 42 आया, फिर 43 आया, तो 43 पे यूनिट प्लेस पे क्या मिला 8, यानी ये जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मतलब एक रूल हम बना सकते हैं कि जब भी साइक्लिसिटी 4 होगी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद उस पावर में रिमाइंडर क्या बचता है। अच्छा, डिवाइड किसको करेंगे? पावर को। 4 से डिवाइड करेंगे उस पावर को, रिमाइंडर पता करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे 2 की पावर 1, रिमाइंडर 1 है तो 2 की पावर 1 आंसर, रिमाइंडर 2 है तो 2 की पावर 2 आंसर, रिमाइंडर 3 है तो 2 की पावर 3 आंसर, रिमाइंडर 0 है तो 2 की पावर 4 आंसर। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है 2 की पावर 4। यही चीज लागू होती है 3 पे, 7 पे, 8 पर। एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम यहां पे लेने वाले। जैसे आपसे कोई पूछे 3 रेज़ टू द पावर 59, 3 रेज़ पावर 59, अब 59 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा, 56 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 56 तक डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा 57, 58, 59, 3 बचेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3, एंड 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस क्या आता है 7। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आ गया। अब एक एग्जांपल 7 के लिए ले लेते हैं। देखिए 7 के लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि 7 रेज़ टू द पावर 102 की यूनिट प्लेस क्या होगी। अब देखिए 7 रेज़ टू द पावर 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 4 से डिवाइड करो, 102 को 4 से डिवाइड करो, कितना बचा 2 बचा, 100 तक तो डिवाइड हो गया, 2 रिमाइंडर बचा, यानी 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। अगर इस पैटर्न से चले 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 2 आंसर है। 7 की पावर 2 क्या होता है 49, दैट इज इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 9। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप 8 के लिए भी कर सकते हैं, ना, सेम इसी प्रोसीजर से। तो 8 के भी जो भी पास लग रही होंगी, जैसे मान लीजिए 8 रेज़ टू द पावर आपने को मिला 114, अब 114 में 4 से डिवाइड करो तो 112 तक तो डिवाइड हो गया, कितना बचा 8 रेज़ पावर 2 बचा ना, 2 बचा, एंड 8 रेज़ टू द पावर 2 जो है उसका आंसर कितना आएगा 64, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जिनकी साइक्लिसिटी 4 है वहां आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, जिनकी साइक्लिसिटी 2 है वहां आप इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ऑड है 4 की पावर ऑड तो यूनिट प्लेस पे 4, 4 की पावर इवन यूनिट प्लेस पे 6। सिमिलरली 9 पर भी कॉन्सेप्ट लागू होता है, 9 की पावर ऑड दैट इज 9, 9 की पावर इवन तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 की साइक्लिसिटी वालों के लिए तो आपको पता है ही सही कि जिन एक बार अगर इनके पीछे 0 1 5 6 एक बार पीछे आ गया तो हमेशा वही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। ठीक है, तो काफी सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, आप चाहे नोट कर लीजिए। अब बारी आती है इन पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए फिलहाल इन्हें नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट आप नोट करें, फिर ये वाला पार्ट भी आप नोट कर लीजिए। डन। नाउ अब हम इन पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं, अब बारी आती है क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, 3 क्वेश्चन है, इनकी लास्ट डिजिट हमें बतानी है। अब देखिए साइक्लिसिटी का अगर आपको रूल बताया तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 3 रेज़ टू द पावर 67। अब ध्यान से देखिए 3 का साइक्लिसिटी क्या पढ़ा था बेटा, तो 3 की साइक्लिसिटी अगर आपको पता हो तो हमने पढ़ा था 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4। मतलब मुझे इस पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग द पावर 4, पावर को डिवाइडिंग द पावर बाय 4 हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखिए रिमाइंडर क्या मिलता है, यानी कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे पास आएगा कि 64 तक तो डिवाइड हो जाएगा। अब 64 तक तो डिवाइड हो गया, कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई 64 तक तो हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गई। अब कौन बचा 65 66 67, यानी पावर कितनी बची है 3 रिमाइंडर बचा है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 3 रेज़ टू द पावर 3 टाइप का आएगा। समझ में आ गया, 67 में 4 से डिवाइड किया, 64 तक चला गया डिवाइड, यानी 64 तक तो साइकिल कंप्लीट हो गई। अब बचा 3, 65 66 67, तो 3 रेज़ टू पावर 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 रेज़ टू पावर 3 का आंसर कितना होता है 27। तो इसके यूनिट प्लेस पे बचेगा 20, मतलब 7 बचेगा। अब जरूरी नहीं है कि 27 बचेगा, बट 7 जरूर बचेगा, इतना हम बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट होता है पावर को डिवाइड करने का। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या है 14 रेज़ टू द पावर 59। अब 14 4 का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था 4 पर ऑड पावर, 4 पर कैसी पावर है ऑड पावर है, 4 पर ऑड पावर है तो आंसर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। मान लीजिए 4 पर इवन पावर होती, लेट्स से इवन पावर होती, तो यूनिट प्लेस पे क्या आता 6। तो 4 और 9 का तो बहुत ही इजी फंडा है, 4 और 9 का तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
ऐसे 9 के लिए भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ 19 होता है ना, 19 होता, अब इस पे पावर ले लेते हैं अपन 361, तो 9 पर देखिए यूनिट प्लेस देखना, आपको किसको देखना है, यूनिट प्लेस को, उस हिसाब से रूल लगाएंगे, है ना, इसको नहीं देखना, जैसे यहाँ तो कुछ भी हो सकता था, यहाँ 3 भी हो सकता था ना, लेट्स से यहाँ 33 भी हो सकता था, 34 भी हो सकता था, है ना, 34 भी हो सकता था, यहाँ पर नंबर 3 भी हो सकता था, तो आपको केवल यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ यूनिट प्लेस पर ही ध्यान देना है, आगे 100 प्लेस पे क्या आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 49 होता, लेट्स से 49 की पावर ऑड होती, तो 9 पर ऑड पावर का मीनिंग क्या है, 9 पर ऑड पावर का मीनिंग है 9, और 9 पर जैसे यहां अगर मान लीजिए एक नंबर होता, लेट्स से 69, और उस पर एक पावर होती है ऐसे 1246, तो 9 पर कैसी पावर है, इवन, तो 9 पे इवन पावर का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। इस तरह से भी आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आई बात। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 17, अब देखिए 17 यूनिट प्लेस पे है 7, तो 2 3 7 8, साइक्लिसिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, साइक्लिसिटी हमने पढ़ी थी 4, तो 4 का डिवाइड देंगे, 100 तक तो चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा, 100 तक डिवाइड जाने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यानी कि 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 दैट इज 49, 7 की पावर 2 बचेगा दैट इज 49, और 49 का क्या लिख देंगे हम 9। तो इस तरह से ये यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ना, तो 2 3 7 9, 2 3 7 8 पर तो साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 और 9 पर साइक्लिसिटी 2 होती है, बाकी सब पे साइक्लिसिटी 0 1 5 6 पे क्या होती है 1, मतलब एक बार 0 1 5 6 किसी के एंड में आ गया तो फिर वही हमेशा आएगा, 0 1 5 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट प्लेस देखने के लिए आपको यहां भी यूनिट प्लेस ही देखना होगा, यहां आगे कुछ भी आए इनसे डरना नहीं है, इनको देख के डरना नहीं है, यूनिट प्लेस देख के आपको कमेंट करना है आंसर पे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, इस बार प्रोडक्ट दिया गया है और लास्ट डिजिट हमें बतानी है, देखिए क्या हो सकता है आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट हम देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो 7 रेज़ टू द पावर 23, 8 रेज़ टू द पावर 13, अब 7 पर 23 बार, 7 पर साइक्लिसिटी क्या बोलती है 4 से डिवाइड करो, चलो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा 20 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 6, ऐसा हो जाएगा ना, 9 7 जा 63, तो ऐसे में भाई 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट कितनी जाएगी 9 7 जा 63, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे यहां आ जाएगा 3। हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हमने आपको क्या कहा कि हम पूरा लिखेंगे नहीं, हमें उससे मतलब ही नहीं है, ऐसे ही आप यहां इतना बड़ा नंबर आएगा पर उसके लास्ट में क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए, बस बाकी नंबर से हमें पता, इसलिए हमने यहां लाइनिंग ड्रॉ कर दी है कि एक बहुत बड़ा नंबर है पर यूनिट प्लेस पे क्या है 3, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी क्या करना है, 8 है, 8 पर साइक्लिसिटी का 4 होती है, 4 का डिवाइड करेंगे, 13 में 4 का डिवाइड करो, 13 में 4 का डिवाइड करो, 12 तक डिवाइड हो गया, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मतलब 8 की पावर 1 दैट इज 8। अब फाइनल आंसर क्या बचा, 8 की पावर 1 दैट इज 8। अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 24 का क्या लिख देंगे, केवल 4 ही लिख देंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है कि 10 प्लेस पे क्या आया है, 100 प्लेस पे क्या आया है, बाकी हमें केवल और केवल यूनिट प्लेस से मतलब है, क्योंकि जब भी ऐसा नंबर होता है 3 8, जब भी आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तो 4 आता, कैरी ओवर 2 जाता तो जाता, अब इस कैरी ओवर का क्या हुआ उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इस यूनिट प्लेस से मतलब है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, कैरी ओवर गया जो गया, हमें किससे मतलब है, यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबकी यूनिट प्लेस हम चेक कर लेंगे। 1 की साइक्लिसिटी क्या बोलती है 1, यानी एक बार एंड में 1 आ गया हमेशा 1 आएगा, इसलिए इसके एंड में तो 1 आएगा, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की पावर ऑड लगाएंगे, 4 पे अगर ऑड पावर लगाएंगे, यहां पर हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए 4 पर ऑड पावर का मीनिंग क्या है 4 ही आएगा, 4 पे ऑड पावर का मीनिंग क्या है 4 आएगा, और 9 पर ऑड पावर का मीनिंग क्या है 9 ही आएगा, 9 पर ऑड पावर का मीनिंग क्या है 9 आएगा। चलिए तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो क्वेश्चन में ज्यादा दम है नहीं, अब ये सोल्व हो जाएगा। और इवन होता तो इवन के हिसाब से सोच लेते, 4 की पावर इवन होता तो 6 आ जाता, 9 की पावर इवन होता, 9 की पावर इवन पे क्या आता है 1 आता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, अब 36 का 6 आ गया, बाकी से हमें मतलब नहीं है, 3 का क्या हुआ वो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और इस लाइन का मतलब है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बट यूनिट प्लेस पर 6 है, चीज समझ में आ गई। चलिए ये वाला पार्ट भी आपका डन होता है ना, तो बड़े आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम को लेके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, डन। अब हमें दिया गया है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट इन पे अप्लाई करना है और लास्ट डिजिट बतानी है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने अब तक लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यूनिट प्लेस, अब यहां प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट कर दिया, अब अगले क्वेश्चन में सम है तो सम कर देंगे, सब्सट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, सम है तो सम कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यही चीज हमें अप्लाई करनी है, कॉन्सेप्ट वो का वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या आएगा 29, 9 पर ऑड पावर, 9 पर ऑड पावर का मीनिंग है 9, यानी कि यहां पर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 6 36, अब 6 की साइक्लिसिटी 1, यानी कि 6 एक बार एंड में आ गया तो 6 आएगा, इनको क्या करना है बेटा ऐड कर दो, 9
प्लस 6 15 कैरी और 1। अब 1 का क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए थी और आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेम प्रोसीजर है, आपको यूनिट डिजिट को ही कंसंट्रेट करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से अप्लाई होगा। अगर हम बात करें 95 रेज़ टू द पावर 82 की, तो 5 पर 82 पावर, और हमने पढ़ा था 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, यानी कि अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 5 आ गया तो वो 5 ही रहेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस की पर 5 आ गया तो लास्ट में हमेशा 5 रहेगा, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है। एट द सेम टाइम 2 पर पावर क्या है 35। अब 35 डिवाइड करो 4 से, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 4 से डिवाइड करो 32 तक डिवाइड हो गया। 32 तक डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 की पावर 3 बचा, एंड 2 रेज़ पावर 3 क्या बोलते हैं 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये 95 है और उस पे हायर पावर है, बड़ी पावर लगी हुई है, ये 52 है तो ये छोटा नंबर है, तो यानी कि इस बड़े नंबर में से इसकी लाइन भी हमने बड़ी ड्रॉ की है, छोटा नंबर हम माइनस करने वाले हैं। हमें क्या करना है माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा, दैट विल बी ये 15 हो जाएगा, एंड 15 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा 7। इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है। अब यहां कुछ तो आया होगा, और अगर यहां कुछ तो आया होगा दैट मींस यहां से हम कैरी ले सकते हैं। ठीक है, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। ऐसे ही सेम अप्लाई करना है 3 के लिए, ये 7 ये 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो 7 पर साइक्लिसिटी क्या बताई गई है 4, 4 से डिवाइड करो यहां पर 60 तक डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या रिमाइंडर 1, यानी कि 7 की पावर 1। यहां क्या बचेगा 7 की पावर 1 दैट इज 7। नेक्स्ट, अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 6 आ गया तो 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, दैट मींस हमेशा ही 6 रहेगा। अब इनको क्या करना है ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना होता है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और सब्ट्रैक्शन के दौरान कभी कभी आपको कैरी लेना पड़ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें कैरी लेना पड़ा 15 करना पड़ा ना, 15 माइनस 8, तो कैरी लेना पड़ सकता है। फिलहाल एडिशन की बात हो रही है, दिस विल बी 13 और कैरी और 1। अब इसका कैरी का क्या हुआ हमें मतलब भी नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस से हमें मतलब होना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब तक जो भी क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं सब में यही चीज हम लगा रहे हैं, साइक्लिसिटी देख रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहा है तो ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट करा रहा है तो प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 95। अब 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, यानी कि एक बार 5 आ गया तो लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। 4 की साइक्लिसिटी के बारे में क्या पढ़ा है कि 4 की साइक्लिसिटी इवन ऑड पे आती है, 4 6 4 6 4 6 4 6 ये पैटर्न होता है। अब 4 पे ऑड पावर तो 4, 4 पे इवन पावर तो 6। अब 4 पे इवन पावर है, 4 पे इवन पावर है तो यहां क्या आया होगा 6, यहां पे क्या आया होगा 6। अब ओबीसी बात है सब्ट्रैक्ट कराना है, तो 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, इधर से कैरी और लेना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 9। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने ऑलमोस्ट सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए, जहां यूनिट डिजिट फाइंड करना, एक्सप्रेशन का सम दे रखा हो, प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, इस तरह के क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा यहां पे कंप्लीट होता है, और इस पर बेस भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं साइक्लिसिटी पर बेस, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे यहां पे पूछ लेता हूं, 2 रेज़ टू द पावर 142 एंड 5 रेज़ टू द पावर, यूं मान लीजिए यहां पर दे रखा है 100। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो प्रोडक्ट में आएगा तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, ऐसा पूछ लेता है। अब देखिए जीरो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। ऐसा पूछ लेगा कि भाई ये जो एंड होगा हाउ मेनी जीरो विल बी देयर एट लास्ट, लास्ट में कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है 2 और 5 की पावर को कलेक्ट कर लीजिए और 10 बनाते चलिए। अच्छा, यहां से 2 उठाया, यहां से 5 उठाया, कलेक्ट किया 10 बन गया, यहां से 2 उठाया, यहां से 5 उठाया, कलेक्ट किया 10 बन गया। ऐसे में कितने 10 बना सकता हूं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बोलेगा कि सर हम इतने 10 बना पाएंगे जितनी पास अवेलेबिलिटी है 5 की और 2 की। अब देखो 2 तो कितने टाइम्स आ रहा है 142 टाइम्स, बट 5 कितने टाइम्स आ रहा है ओनली 100 टाइम्स। तो 5 तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर 2 अकेले बचेंगे, तो 2 अकेले बचेंगे तो उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि 2 और 5 में पास जिसकी मिनिमम हो वही आंसर है। ठीक है, तो 2 और 5 में 5 जो है 100 टाइम्स है, मतलब देयर विल बी 100 जीरोस एट लास्ट, 100 जीरोस एट द एंड। इसके एंड में 100 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी 100 जीरोस एट एंड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आपसे पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस को नंबर ऑफ सिफर्स भी कई बार वो बोल देते हैं, नंबर ऑफ सिफर्स या नंबर ऑफ जीरोस। तो कॉन्सेप्ट यही देखना है कि 2 और 5 की पार्ट्स को ध्यान से देखना है। 2 और 5 की पार्ट्स में जो मिनिमम टाइम्स है उतने ही जीरो बना पाएंगे, क्योंकि उसके बाद एक एलिमेंट खत्म हो जाएगा। जैसे आपने 2 और 5 को पिक करना चालू किया, एक समय के बाद 5 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ज्यादा बार। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी जीरोस विल बी द at the end of the expression, will be there at the end of the expression। नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी जब ये एक्सप्रेशन एंड होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट था जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, नंबर ऑफ जीरोस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नाउ अब आ रही है कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस की। देखिए कुछ क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपको नोट करने हैं और आप इनको सोल्व करके लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, साथ साथ नोट करते चले। फर्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 24, 32, 36 एंड 54। आपको बताना है कि उसको जब इंक्रीज करेंगे 5 से तो ये इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। सोचिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इसकी भी लास्ट डिजिट बतानी है। नेक्स्ट, 6 bells commence tolling together at and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times they will toll?
टुगेदर। आपको बताना है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी, एक साथ वो बजेंगी, है ना, इतने इतने इंटरवल पे वो बजती है। अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। तो ये जो सभी क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड्स में और वेरियस कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी गए हैं, जहां बच्चों ने अपने जो की कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए हैं और विद इन अ फ्यू सेकंड आंसर ला दिया है। ठीक है, चलिए आप इन्हीं क्वेश्चन को आप सोल्व करके रखिएगा, मिलेंगे इनके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा फैक्टर्स और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आफ्टर दैट हमने बात की साइक्लिसिटी पर, और साइक्लिसिटी पर कंपटीशन एंड ओलंपियाड्स में क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। आफ्टर दैट हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए जो आपके होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले आपके डिस्कशन क्वेश्चंस या आपके जो होमवर्क क्वेश्चंस है उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टडी करेंगे। जानने के लिए बने रहिए। नाउ अब हम बात करेंगे साइक्लिसिटी की। देखिए इसके पहले हमने